नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम जयशंकर प्रसाद का परिचय एवं उनके नाटकों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ और उनकी जो मृत्यु थी वो 1937 में हुई। वो एक सुप्रसिद्ध नाटककार हैं और वैसे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके ऐतिहासिक नाटक हिंदी में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। भारत के स्वर्णिम अतीत को अपने नाटकों की कथा वस्तु बनाकर उन्होंने एक ओर तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को महत्व दिया, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार ग्रहण करते हुए अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया। यानी उन्होंने एक तरफ भारतीय संस्कृति को महत्व दिया और दूसरी तरफ उसने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार मानकर अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया। उनके नाटकों में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी हिंदी के युग प्रवर्तक नाटककार माने जाते हैं। हिंदी नाटक साहित्य में प्रसाद के आगमन से प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। उनके नाटकों में अतीत के इतिवृत्त को दार्शनिकता का आधार देते हुए प्रस्तुत किया गया है। त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत प्रसाद के नारी पात्र भी पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में समर्थ हुए हैं। मूलतः कवि होने के कारण प्रसाद के नाटकों में भी काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इन नाटकों में सुंदर गीत योजना के साथ साथ भाषा में आलंकारिकता एवं काव्यात्मकता साफ झलकती है। संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित हिंदी भाषा में लिखे गए प्रसाद के नाटकों की भाषा में साहित्यिकता का पुट विद्यमान है। प्रसाद के प्रमुख नाट्यकृतियों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे सज्जन उन्होंने 1910 में लिखा, कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1912 में, करुणालय 1913 में, राजश्री 1918 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, कामना 1927 में, जन्मेजय का नाग एग 1926 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी नाटक उन्होंने 1933 में लिखा। सज्जन का कथानक महाभारत की एक घटना पर आधारित है, जबकि कल्याणी परिणय का संबंध नंद की पुत्री कल्याणी एवं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। करुणालय प्रसाद का गीति नाट्य है। प्रसाद द्वारा रचित प्रायश्चित को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक मात्र माना जा सकता है। इसी नाटक में प्रसाद के नाटकों का शिल्प परिवर्तन प्रारंभ हुआ और अब उसमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शिल्प का समन्वय दिखाई पड़ने लगा। यानी कि प्रसाद के नाटकों की एक विशेषता ये भी रही कि उसमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शिल्प का समन्वय है। विशाख से प्रसाद का नाटककार के रूप में नया अवतार माना जा सकता है। यह उनके पूर्ववर्ती एवं परवर्ती नाटकों की विभाजक रेखा कहा जा सकता है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की समस्याओं को वाणी देने का प्रयास इसी नाटक से प्रारंभ हुआ। इस नाटक की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत प्रयास किया है। अपने युग में होने वाले धार्मिक एवं सांप्रदायिक संघर्षों को प्रस्तुत करने के लिए
उन्होंने अपने अनेक नाटकों में ब्राह्मण और बौद्ध दोनों का संघर्ष को स्थान दिया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक में आर्यों और नाग जाति के संघर्ष को प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने क्षेत्रीय विभेदों को समाप्त कर राष्ट्रीयता का भाव विकसित करने पर विशेष बल देते हुए चंद्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त नामक नाटक लिखे हैं। भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर उसे इतना शक्तिशाली बनाया जाए जिससे कि कोई विदेशी आक्रांता भारत को पददलित न कर सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने उक्त नाटकों की रचना की। कामना प्रसाद द्वारा रचित एक प्रतीक नाटक है। इसमें विभिन्न भावों को पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक घूंट प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है जिसमें स्त्री पुरुष के प्रेम को विषय वस्तु बनाया गया है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है जिसमें नारी समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है। क्या नारी की स्थिति समाज में वस्तु जैसी है? क्या वह उपहार में देने की वस्तु है? और क्या उसे विवाह से मुक्ति का अधिकार है? इन प्रश्नों पर बड़ी गंभीरता से इस नाट्यकृति में विचार किया गया है। यानी कि जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में समाज की कुछ समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। जैसे मुख्य समस्या है कि नारी को पुनर्विवाह का अधिकार है या नहीं है। नारी के पुनर्विवाह की समस्या को धर्म की पीठिका पर स्थित करके कुछ उलझे हुए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास इस नाटक में प्रसाद जी ने किया है। अब हम उनके नाटकों की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रसाद जी के नाटक अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करने वाले ऐसे नाटक हैं जिसमें कथानक भले ही इतिहास से लिया गया हो पर उनमें वर्तमान समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। यानी कि प्रसाद जी ने अपने नाटकों में अतीत के माध्यम से वर्तमान का चित्रण किया है और उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान समस्याओं को उजागर किया है। भारतीय संस्कृति से उन्हें प्रेम था तथा देश प्रेम की भावना से वे ओतप्रोत थे। भारतीय संस्कृति से प्रेम था, इस बात को हम उनके चंद्रगुप्त नाटक के उदाहरण से देख सकते हैं। प्रसाद जी ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों को श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। कॉर्नेलिया इन्हीं से प्रभावित होकर भारत को अपना राष्ट्र मानकर यही रह जाती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। भारत की महिमा का गान वह इन शब्दों में करती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कहने का मतलब है कि वो अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। मातृभूमि यानी भारतीय संस्कृति से। चंद्रगुप्त से भारत की प्रशंसा करती हुई वह कहती है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यानी कि ये स्वप्नों का देश है, ये त्याग और ज्ञान का पालना है, ये प्रेम की रंग भूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है किंतु ये भारत मानवता की भूमि है। तो कहने का मतलब, मैंने मातृभूमि गलत बोला, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कॉर्नेलिया है उसको भारत की भूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। और उसकी अगली विशेषता है कि प्रसाद जी ने अपने नाटकों में राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम की भावना को भी उजागर किया। देश प्रेम की भावना को हम एक चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। उसकी जो नारी पात्र है अलका, अलका के हृदय में देशभक्ति की भावना पूरी तरह भरी हुई है।
चंद्रगुप्त नाटक का ये प्रसिद्ध गीत अलका ही गाती है और जनसाधारण को देश की रक्षा के लिए वो तैयार करती है। अब अलका जो गीत गा रही है उसको हम देखते हैं। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध सुध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। देश के लिए अलका अपने भाई एवं पिता का भी परित्याग कर देती है। इस उदाहरण से हमने समझा कि प्रसाद के नाटकों में देश प्रेम की भावना विद्यमान थी। अभी उनके नाटकों में राष्ट्रीयता की भावना भी थी। अतीत गौरव की अभिव्यक्ति भी उनके नाटकों में हुई है। आदर्श नारी पात्रों की परिकल्पना भी उनके नाटकों में की गई है। सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति, उदात्त मानवीय मूल्यों की स्थापना प्रसाद के नाटकों की मूल विशेषताएं हैं। भारतेंदु जी ने जिस नाट्य कला को हिंदी में जन्म दिया, प्रसाद जी ने उसे पल्लवित एवं विकसित करने का कार्य किया। सांस्कृतिक बोध, उदात्त कल्पना, पात्रों का अंतर्द्वंद्व, काव्यमयी भाषा, साहित्यिकता, राष्ट्रीयता एवं दार्शनिकता प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं कही जा सकती हैं। प्रसाद के नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शिल्प का सुंदर समन्वय हुआ है। उनके नाटक न सुखांत हैं और न दुखांत, अपितु वे प्रसादांत हैं, क्योंकि उनमें नायक को अंतिम फल मिलने के उपरांत भी विषाद की एक हल्की छाया शेष रह जाती है। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना और स्कंदगुप्त का विवाह न हो पाने से इसी प्रकार का विषादमय वातावरण नाटक के अंत में बन गया। प्रसाद के नाटकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके अधिकांश नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं। उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, दृश्यों की संख्या भी अधिक है, भाषा का स्वरूप परिनिष्ठित, संस्कृत गर्भित एवं क्लिष्ट है, दार्शनिक विचारों की प्रचुरता है, संवाद लंबे लंबे हैं। अतः जनसाधारण के लिए वे नाटक उपयुक्त नहीं हैं। प्रसाद ने जब ये नाटक लिखे तब हिंदी में रंगमंच अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, किंतु वर्तमान समय में रंगमंच से जुड़ी अनेक सुविधाएं रंगकर्मियों को उपलब्ध हैं। अतः प्रसाद के नाटक कुशल संपादन के उपरांत अभिनय बन सकते हैं। ध्रुवस्वामिनी प्रसाद का अंतिम नाटक है, जिसे उन्होंने रंगमंच की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही लिखा है। इसका आकार छोटा है, पात्र एवं दृश्य संख्या सीमित है तथा भाषा की भी अपेक्षाकृत सरल है। अतः इसे सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रसाद हिंदी के महान ऐतिहासिक नाटककार हैं। उनके नाटकों का शिल्प बेजोड़ है, किंतु गीतों ने उनके नाटकों को सरस बना दिया है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी उनके नाटकों के बारे में कहते हैं, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध सांस्कृतिक है। निश्चय ही प्रसाद के रूप में हिंदी को एक महान नाटककार की कृतियों का रसास्वादन करने का अवसर मिला है। कुछ आलोचकों का ये भी मत है कि प्रसाद की नाट्य रचनाएं पाठ्य अधिक हैं और अभिनय कम है। प्रसाद के नाटकों में दार्शनिक विवेचन की भरमार है, चरित्र चित्रण में वैशिष्ट्य है, भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय है और अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं ध्रुवस्वामिनी उनकी प्रौढ़ नाट्य कृतियाँ मानी जाती हैं। इस प्रकार हमने प्रसाद का परिचय, उनके नाटकों के बारे में पढ़ा और उनके नाटकों की मुख्य विशेषताओं को पढ़ लिया है।